Welcome students to the session of physics. Students, we were dealing with the charged particles का क्या effect होता है uniform electric and magnetic field पे. So there is another new topic today, that is your velocity filter. आप देख पा रहे हैं इस डिवाइस में there is electric field due to these plates, electric field है, उसके perpendicular यहाँ पे magnetic field है. There is a beam of charged particle. यहाँ दो slits हैं S1 and S2 which are held parallel to each other. और यहाँ से आप देख रहे हो beam of charged particle will go from here and you can see beam of charged particle जब यहाँ से जा रही है तो obviously they have mass as well as velocity. उनके पास velocity भी होगी, mass भी होगा. अब हम कर क्या रहे हैं? Velocity selector, जैसे इसके नाम से लग रहा है filter और selector. You can say anything is a device used to select a charged particle. इससे क्या करते हैं? We use to select a charged particles with a particular velocity. एक particular velocity v का हम charged particle select करते हैं, ठीक है? With a velocity v from a beam of charged particles. यहाँ से source है charged particle की beam generate होने का. From this slit, the beam will flow from here. तो यहाँ से क्या होगा? We will select a charged particle with a particular velocity v from a beam of charged particles, which is starting from here. मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स. ऑब्वियसली वो चार्ज पार्टिकल की अपनी अपनी स्पीड्स होगी. तो व्हाट विल हैपन नाउ? अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है वेलोसिटी फिल्टर का? टाइम विल कम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने बात की है कि यहाँ पे दोनों ही फील्ड्स मौजूद है. तो पार्टिकल्स फॉर विच मैग्नीट्यूड, इट्स नॉट एग्जैक्टली द डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हम. द पार्टिकल्स फॉर विच the magnitude of electric and magnetic field. यहाँ पे दोनों ही फील्ड्स का इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, आप देख सकते हैं. तो पार्टिकल्स फॉर विच द मैग्नीट्यूड मीन न्यूमेरिकली उसकी क्या वैल्यू होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज योर magnetic field. Magnitude of electric and magnetic field, magnetic forces are equal. जब magnetic forces, you can say here because field will generate force, so we can write here force. Magnetic forces जब equal हो जाएगा, magnitude of electric magnetic forces are equal, then the net force is 0. तब उस पे net force क्या हो जाएगी? Net force on a particle is 0 for that particular velocity जिसे हमने select किया था. Now इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स बनती है Q into E, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स बनती है Q V into B. Now what will happen? Q get cancelled with this. We have, it is the ratio of magnitude of electric field and magnetic field. That shows, ये क्या शो करता है कि पार्टिकल विल पास अनडेविएटेड. पार्टिकल यहाँ से अनडेविएटेड पास हो जाएगा. व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दिस? इसका यूज क्या है? अगर हम किसी भी पर्टिकुलर, अब होगा क्या, यहाँ से पार्टिकल की डिफरेंट स्पीड थी, लेकिन जब यहाँ से S2 स्लिट से पार्टिकल विल मूव आउट, यहाँ से आएंगे पार्टिकल्स, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट masses they will have the same velocity. इनकी सेम आप देखेंगे वेलोसिटी रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो विल बी गिवन बाय दिस थिंग. दिस इज यूज्ड, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी फिल्टर इज यूज्ड एज इन मास स्पेक्ट्रोग्राफी. इसे मास स्पेक्ट्रोग्राफी में यूज करते हैं टू फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास. Now let's study कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इन्फ्लुएंस से क्या इफेक्ट पड़ता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ लगें तो क्या इफेक्ट पड़ता है? What is the force generated by electric field? So answer is F is equal to Q into E. Again listen students, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं.
जब भी हम बात करेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इट इज बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. Students, let's see now force on a charged particle due to electric field. आप सब जानते हैं दिस इज इक्वल एफ इक्वल टू क्यू इनटू ई. अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो कैन सिंपली से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो वहां से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे. तो फोर्स experienced by a charged particle in electric field is given Q into E. Now, force on a charged particle due to magnetic field B is electric field की फोर्स को आप Fe लिख लीजिए, Fb लिख लीजिए. Now it comes to be Q V into now, in few books it is written magnetic field by M. Now what is the total force? The total force as a result of both electric and magnetic field is given by total force F as a result of electric field and magnetic field is given by QE plus V cross B. It comes out to be this type of combined force, which is a combination of electric force and magnetic force, is basically a Lorentz force. And it is the force in a space where the charged particle is under the influence of both the fields. अगर कोई पूछे Lorentz force, what is the Lorentz force? So you can say it is the force in a space on a charged particle under the combined effect of electric and magnetic field. This is your expression for Lorentz force. इसके क्या uses हैं students? If charged particle is moving, तो उसमें दो चीज़ें तो हमेशा होंगी किसी भी पार्टिकल में. एक उसके पास मास है, चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट हैज़ चार्ज, एंड आल्सो इट हैज़ वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर कोलिनियर. दैट इज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर. उस केस में आप देखेंगे इन दिस केस व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल or anti-parallel to the field, then influence of magnetic field is zero. So here the acceleration is basically, अब acceleration किसके कारण होगी यहाँ पे? Acceleration is basically due to your electric field. यहाँ पे जब acceleration होगी तो obviously charge particle की speed, velocity सब बढ़ेंगी. And even अगर speed और velocity में changes आ रहे हैं तो even kinetic energy will increase. Kinetic energy भी increase होगी. On the other hand, if electric field, magnetic field and velocity in spite of collinear ये हो जाएं perpendicular to each other. If electric field, magnetic field and velocity become perpendicular to each other. अभी हमने पढ़ा कौन सा केस पढ़ा? वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर. उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे. इन दैट केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज योर केस 2 and B becomes perpendicular to each other, perpendicular to each other. In that case, what will happen now? In that case, the entire this thing Fe plus Fm is 0, or you can say the
देयर मैग्नीट्यूड इज 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स बनती थी QE एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic force QV into B is like that. Now again this cancels. This becomes the principle of your velocity filter या velocity selector. ये कब होगा? जब electric field, magnetic field and velocity becomes perpendicular to each other. So students, now this becomes the base of your another important device which we are going to study now, that is your cyclotron. Students, now we will discuss about the cyclotron. हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं. What conclusion we draw from it? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज को टर्निंग एक्शन देता है. Magnetic field just moves the charged particle in a circular path. इन दोनों फील्ड का मिला जुला असर हमें इस डिवाइस साइक्लोट्रॉन में देखने को मिलता है. साइक्लोट्रॉन बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स वेरी क्लियरली. यू कैन इजिली रिमेंबर दिस थिंग्स. सी स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, इससे पहले कि मैं इसके डिटेल्स में जाऊं कि बेसिकली ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है या हाउ वी यूज दिस डिवाइस इन फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑल द थिंग्स. फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन बेसिकली है क्या चीज, इसे डिवाइस ही क्यों किया गया. होता क्या है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की यहाँ बात करेंगे, उसे एक सफिशिएंट हाई एनर्जी दी जाती है. क्या करने के लिए? जस्ट टू ब्रेक द टारगेट. यहाँ पे टारगेट होगा आपका न्यूक्लियस या ऐसे कोई भी मेटेलिक स्ट्रक्चर या सॉलिड लैटिस जिसमें आपने अगर आयन को इंसर्ट करना हो, न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करके न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में कोई नई प्रोसेस सीखनी हो, व्हाटसोएवर, या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जानना हो, तो वी नीड अ वेरी सफिशिएंट हाई एनर्जी टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस. उसके लिए उस पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती है. लेट्स सी हियर. यू कैन सी स्टूडेंट्स, देयर इज टू मैग्नेट्स ओवर हियर फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक होलो चैम्बर्ड डीज बनाए गए हैं. This is basically a part of cyclotron, उसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. These are hollow chamber Ds. और यहाँ पर एक गैप है, the gap between the Ds. यहाँ पे जनरेट किया जाता है पॉजिटिव आयन. बट पॉजिटिव आयन का सोर्स क्या है? पॉजिटिव आयन का सोर्स है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. दिस इज योर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है? डीज के बीच में जो गैप है उसमें आयन जनरेट होता है, पॉजिटिव आयन, एंड दैट पॉजिटिव आयन इज गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द डीज. वो डीज की ओर एक्सेलरेट करवाया जाता है. नो, व्हाई इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द डीज? क्वेश्चन राइज कि इसे एक्सेलरेट क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज द रीजन बीइंग कि हमें इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है. वैसे आप किसी भी आयंस की या किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? Obviously you have to get accelerated. अगर आप उसको accelerate करवाएंगे, then only the speed of that charged particle will be there. But students, यहाँ पे accelerate करवाने का काम कौन करेगा? And you can see high frequency oscillator के साथ हमने Ds को attach किया है. This is the source of your electric field. यहाँ पे 10⁴ volts की इसमें सप्लाई है एंड 10⁷ हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है. एंड दिस इज अल्टरनेटिंग सोर्स. विद इन अ सेकेंड सी प्रोड्यूस सो हाई वोल्टेज. इससे क्या होता है? डीज की पोलैरिटीज रिवर्स की जा सकती है या रिवर्स हो जाती है. लेट्स सी उसकी वर्किंग में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इसका क्या रोल रहेगा. फर्स्ट लेट्स बिफोर स्टडिंग एनी कंस्ट्रक्शन, पहले हमें पता होना चाहिए कि इस डिवाइस में क्या क्या चीजें हैं. दिस इज अ होलो डीज, मेटेलिक होलो डीज बनी हुई हैं.
इनसाइड एनी मेटेलिक चैम्बर्स, आप इन्हें मेटेलिक होलो डिस्क का चैम्बर भी बोल सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक योर पिज्जा, आपने पिज्जा देखा है, अगर आप सोच लीजिए पिज्जा को आपने बीच से कट कर दिया तो ऑब्वियसली जो गैप बना है यहाँ बीच में, दिस टाइप ऑफ गैप बिटवीन द डीज इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन गैप। क्यों? यहाँ पर चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेट करवाया जाता है। वंस अगेन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ एंड इट गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द डीज। अब यहाँ पर जो फील्ड इसको एक्सेलरेट करवा रहा है वो फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डोमिनेंस है बिटवीन द गैप बिटवीन द डीज, देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होकर डीज के भीतर जाता है, व्हाट हैपन नाउ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है, तो इट इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये जो आपके हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे एंड व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को टर्न देगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही वो टर्न लेके अगेन गैप में आएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज D1, दिस इज D2, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये है आपके नेगेटिव पोटेंशियल में। फॉर इंस्टेंस जब चार्ज पार्टिकल जनरेट हुआ तो D1 के पास नेगेटिव पोटेंशियल था, D2 के पास पॉजिटिव पोटेंशियल था। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1, D1 की तरफ एक्सेलरेट हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ये D1 में एंटर होगा देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। D1 के अगर हम यहाँ बात करें चैम्बर में, जैसे ही एंटर होगा ये, तो यहाँ इवैक्यूएटेड चैम्बर में देयर इज होलो चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे किसका डोमिनेंस होगा? यहाँ पे डोमिनेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड का। नो मैग्नेटिक फील्ड विल टर्न इट अगेन व्हेन इट कम्स बिटवीन द गैप। जिस टाइम पे वो गैप में आएगा ठीक उसी टाइम पर, exactly when this particle arrives at the gap between the D's, at exactly at that time क्या होगा, polarity of D get reverse, क्योंकि यहाँ पे alternating source है, और जैसे polarity reverse होगी, now D2 will be negative and this positive charge particle will be accelerated towards this chamber D2, और जैसे ये D2 chamber में enter करेगा again the same thing will happen, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इट विल बी नो विद हायर स्पीड इट विल एंटर, क्योंकि यू नो द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द वेलोसिटी, दैट इज जितना ज्यादा उसके रेडियस हम इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल टेक अ लार्जेस्ट रेडियस पाथ, ये एक्सेलरेटेड होगा तो उसका पाथ अब सेम नहीं रहेगा, नाउ इट विल हैव ए लार्जर रेडियस। सिमिलर एक्शन विल बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन, बार बार उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन वन थिंग इज कॉमन स्टूडेंट्स, रेडियस बढ़ता जाएगा लेकिन पार्टिकल का डीज में अराइव करने का गैप इट विल बी सेम, क्योंकि जब पार्टिकल बार बार डीज में आएगा इन दिस गैप, तो गैप में जो उसका टाइम पीरियड है दैट विल बी सेम। भले पार्टिकल कितना भी बड़ा रेडियस का पाथ क्यों ना यूज करे, लेकिन होगा क्या, अगर वो ये वाले पाथ में भी जाएगा तब भी टाइम सेम रहेगा। व्हाट दैट शोज, अगर डीज के बीच में पहुंचने का टाइम सेम है, वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है जब पार्टिकल डीज के बीच में सेम टाइम पे आ रहा है, दैट शोज कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इट्स इंक्रीजिंग, देयरफॉर वी से द पार्टिकल इज नाउ एक्सेलरेटेड विद हाई स्पीड, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड एक ऐसा टाइम आता है व्हेन इट टेक्स बिगर रेडियस, तो यहाँ पर हमने देखा है, हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स यूज की हैं यहाँ पे, फॉर योर सिंप्लिसिटी वी हैव गिवन देम नेम P and F। यहाँ से डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पार्टिकल हाई वेलोसिटी से एस्केप कर जाता है विंडो से एंड इट हिट्स द टारगेट। अब इतनी तेज वेलोसिटी से, इतने एक्सेलरेटेड स्पीड से, इतनी हाई स्पीड से जब पार्टिकल विंडो से एस्केप करता है और टारगेट को हिट करता है, तो हमारा पर्पस था कि हम न्यूक्लियस को जाने या न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करके उसके विषय में जाने, उसकी प्रॉपर्टीज जाने, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू बॉम्बार्ड द न्यूक्लियस। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द साइक्लोट्रॉन। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट यूज करते हैं, तो दैट इज हेयर इन योर साइक्लोट्रॉन।
लेट्स सी स्टूडेंट्स, हम दोबारा से देखते हैं एक बार इन अ स्नैपशॉट कि हुआ क्या। साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन में आते हैं, 2D शेप्ड होलो इवैक्यूएटेड चैम्बर। इसी कंस्ट्रक्शन में आते हैं हमारे पास 2D शेप्ड होलो इवैक्यूएटेड चैम्बर। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, 2D शेप्ड, जस्ट लाइक योर पिज्जा बेस, 2D शेप्ड। और हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, 2D shaped hollow evacuated chambers where the influence of magnetic field is there and electric field E is 0. मेन इन्फ्लुएंस किसका रहता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ गैप बिटवीन द डीज इज नोन एज एक्सेलरेटेड गैप, बिकॉज हियर द सोर्स, or you can say simply here the ion या पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड। कैसे जनरेट होता है, इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ हमारे पास सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवाने का। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन। कंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम अब बात करेंगे इसका प्रिंसिपल एंड ऑल, अगर हमें इसे लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन एंड ऑल, ये तो आपको बेसिक समझाने का था। Basically cyclotron and all, if this question comes in your exam, simply it is a device which is used to accelerate a positive ion, like you can say your deuteron or any other things। कोई भी positive ion particle अगर आप उसको accelerate करवाते हैं to a very high speed in order to bombard the target। Basically यहाँ target क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। So it is a device used to accelerate a positive ion to a very high frequency, very high degree to increase its energy। अब यहाँ किस एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास क्या रहता है, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी रहती है, और वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो दिखती बात है काइनेटिक एनर्जी। एवरीवन नोज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम बहुत पहले जानते हैं, 12 mv²। अगर वेलोसिटी वाला फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ती जाएगी। नाउ हाउ टू राइट इट्स प्रिंसिपल, इट्स वेरी सिंपल टू राइट इट्स प्रिंसिपल। यू कैन से व्हेन यू हैव टू डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, तो नाउ यू कैन राइट हियर द पॉजिटिव चार्ज, इट इज द डिवाइस, द पॉजिटिव चार्ज आयन is accelerated, the positive charge ion is accelerated to sufficiently high energy, to sufficiently high energy। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा, positive charge ion is accelerated to sufficient high energy। let me write again, the positive charge ion or particle, whatever you want to say, the positive charge ion particle is accelerated to such a high frequency, sufficiently high frequency, या sufficiently high frequency or energy, because energy and frequency are the same thing, high energy with the, कैसे करेंगे भाई एनर्जी कैसे रेज करेंगे, with the help of oscillating electric field, with the help of, this is your oscillating electric field। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम है उसको एनर्जी देना, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड
and to use the perpendicular magnetic field और यूज द मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो टू क्रॉस. इसका क्या यूज है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी और सिंपली टू एक्सीलरेट इट, या आप ऐसे भी सकते हैं टू एक्सीलरेट द पार्टिकल सो दैट इट गेन्स हाई एनर्जी. या बहुत सिंपल शब्द में लिखना हो, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द साइक्लोट्रॉन इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूज्ड टू accelerate the positive ion in such a manner with the help of magnetic field that it time and again crosses the electric field with the help of magnetic field. असली में मैग्नेटिक फील्ड भी तो वही कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, भले ही वो उसे गोल घुमा रहा है यहाँ पे, लेकिन कर क्या रहा है, हर बार जब वो डीज के गैप में आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और विद हाई स्पीड जैसे वो स्पीड से बढ़ता जाता है व्हाट हैपन्स, हर बार मैग्नेटिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करवाने में हेल्प करता है. किसकी हेल्प करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि जब भी वो गैप में आता है तो इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसकी वर्किंग में आप क्या लिख सकते हैं? इसकी वर्किंग अगर आप, आई विल जस्ट नॉट राइट द इंटायर वर्किंग हियर, बट मैं आपको इसकी वर्किंग का एक सिंपल सा वे बताता हूं. यू हैव टू सिंपली राइट, लेट अस कंसीडर दैट positive ion is produced between the gap of the D's. Not consider that it is produced in the gap between the D's. Let at that instant D1 is at, okay, positive ion is produced in the gap between D's and accelerated towards, कहाँ एक्सीलरेट होगा? टूवर्ड्स D1 which is at negative potential at that point, at that instant. चिल्ड्रन ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आपकी इच्छा है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. बट डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे नेगेटिव पोटेंशियल पे लेते हैं शुरू में तो आयन विल बी एक्सीलरेटेड फ्रॉम हियर, तब उसका गैप ऐसे जाएगा. लेकिन यहाँ हमने D1 को नेगेटिव पे रखा है तो उसके गैप में वो आयन इस तरह से मूव करेगा. नो व्हाट हैपन, जैसे एक्सीलरेट करेगा व्हाट विल हैपन, इट इज एट दैट इंस्टेंट टुवर्ड्स द D1. व्हेन इट एंटर्स द होलो चैम्बर ऑफ D1, it is now under the influence of, now it is under the influence of what? Under the influence of magnetic field. अब इसकी वेलोसिटी तो नहीं बढ़ेगी, क्या होगा? Velocity, what will happen? Magnetic field which is perpendicular to electric field will provide a turning action, मेरा बिट नाउ. अब ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड? इट विल प्रोवाइड अ, magnetic field will provide a turning action to the charged particle. Magnetic field will bound the charged particle to get into semicircular path. और इसके कर्व को सेमीसर्कुलर बना देगा. As again when particle arrive between the gap, exactly at that time
polarity of these rivers. And now charge particle will describe a circular path, will describe, just note it down who wants to note, describe, will describe a circular path of bigger radius, will describe a circular path of bigger radius. अब यहां से वो एस्लेट होगा ज्यादा स्पीड से, एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, बिगर रेडियस, thereby increasing its energy. Time and again the process is repeated till it gains sufficiently high energy to escape the gap, escape from windows, escape simply आप लिख सकते हो escape from windows to hit the target. तो कैसे escape होगा? ब्रैकेट में you can write with the help of deflecting plates, with the help of deflecting plates, with the help of deflecting plates से उसको escape कर देंगे तो it will hit the target. तो दिस इज द वे हमने उसकी एनर्जी को बढ़ाया. तो इस सब प्रोसेस में क्या क्या हुआ, आयन ने कैसा पाथ लिया, ये तो उसकी वर्किंग थी. यू कैन राइट वर्किंग इन योर ओन वे आल्सो फ्रॉम एनी ऑफ योर बुक्स, और दिस इज द ओनली पर्पस यहाँ लिखने का सिर्फ इतना था कि आपको एक हल्का सा उसका एक अंडरस्टैंडिंग बता दिया जाए. नाउ आयन विल, इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, नाउ आयन विल डिस्क्राइब, कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ. फर्स्ट इंस्टेंस की बात करें हम, सेमी सर्कुलर पाथ. उस केस में क्या होगा, एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण ये फोर्स लगता है उस पर, एंड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, एक सीधी चलती चीज को घुमा देना. तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है आयन पे, एंड किसके कारण लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण. सो नाउ हियर वी कैन फाइंड आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी mv square upon bq. It will cancel out, r is mv upon bq. So this is, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स रेडियस और वेलोसिटी में क्या रिलेशन आ रहे हैं यहाँ. तो इसका मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा ये सेमी सर्कुलर पाथ इट विल डिस्क्राइब बिगर सेमी सर्कुलर पाथ. नाउ here time taken by ion to describe a semicircular path is given by, टाइम कितना लगेगा इसमें, पाई आर. वाई नॉट 2 पाई आर, यहां हम सेमी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो इट विल बी पाई आर अपॉन वी. यहां तक अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट. नाउ इट विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ. तो उसमें टाइम क्या लगेगा, अगर वो फुल पाथ की बात करते हैं सर्कुलर पाथ की 2 पाई आर होता, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कुलर पाथ में हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे. टी इज इक्वल टू पाई आर अपॉन, हमारा क्या था इसमें, पाई आर अपॉन वी. नो यू नो आर हमारे पास क्या आया था, अभी हमने देखा आर वाज बी क्यू अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी और बी क्यू, वट एवर यू वांट टू राइट. नो इन प्लेस ऑफ आर यू कैन राइट पाई अपॉन वी, and in place of this r mv upon qv, we get cancelled, we get pi m, or you can simply write it as t equal to pi upon, that is b q upon m, that is charge or mass का ratio. From this equation it is clear, इससे क्या क्लियर होता है that time is independent of the ion and radius of the circular path. Time is independent of ion and radius of circular path.
टाइम पीरियड के बाद नो विल फाइंड मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया, अगर पूरा सर्कुलर पाथ ले, मैक्सिमम एनर्जी और पॉजिटिव आयन, अगर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो, maximum radius it occupies maximum velocity of circular path followed by positive ion in cyclotron, then same thing, in place of mv square we will write mv naught square upon r into, from here you can get the value of v naught, यहाँ v naught की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, let's see now, one will get cancelled, here it will be v q r upon m. If I am not wrong, it will be v q r naught लिख लीजिए यहाँ पे m. Now this is your velocity. तो kinetic energy क्या आएगी maximum? Maximum kinetic energy is half m v naught square. That is like that, half m v square q square r naught square upon m. v naught square, that is there, m get cancelled with m. So we are left with, now let me write it here. No, we are left with maximum kinetic energy, that is half v square q square r naught square upon m. This is your maximum kinetic energy for charged particle. Now cyclotron frequency. Before finding the frequency, we should know what is the time period. इसके लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा साइक्लोट्रॉन के लिए, यू हैव स्टडीड दिस थिंग. अब पहले हमने टी तो निकाल लिया था, टोटल टाइम पीरियड विल बी सेमी सर्कल का एक गैप, और ये पूरे गैप में टाइम विल बी ट्वाइस इनटू टी, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यू भी कह लीजिए, बी क्यू कह लीजिए, यू कैन राइट एनीथिंग. दिस इज द टाइम पीरियड. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई. And what is the angular frequency? 2 pi mu, that will be 2 pi into qb upon 2 pi m. Now what will happen? 2 pi get cancelled, we are left with now qb upon m. So here the angular frequency is qb upon. So these are the few conclusions we can also draw from cyclotron frequency. जब हम काफ़ी सारे conclusions draw करेंगे, वो क्या हैं? Let's see them. So important conclusions, what we will draw from it. ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइक्लोट्रॉन. इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, टू चार्ज पार्टिकल हैव सेम फ्रीक्वेंसी. गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, इन अ गिवन magnetic field, in a given magnetic field, two charged particle has same frequency, so important conclusions क्या draw करेंगे हम इससे, कि जो फ्रीक्वेंसी आई हमारे सामने, इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. that is in a given magnetic field, two charged particle has same frequency. सो इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, अगर साइक्लोट्रॉन्स की कुछ हमारे पास लिमिटेशंस भी आएंगी. व्हाट आर दोज लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन? इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती हैं हमारे पास? लेट्स सी. लिमिटेशन में नंबर 1 लिमिटेशन है इसकी, हमारे पास एक रिलेशन है वेरी फेमस, दैट इज बिटवीन m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. बेसिकली इस रिलेशन से हम क्या साबित करेंगे? हियर m नॉट इज नोन एज रेस्ट मास ऑफ द आयन. यहाँ m नॉट क्या होगा? m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ आयन. यहाँ m नॉट रेस्ट मास ऑफ आयन है, m है मास ऑफ आयन व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी v. m है मास ऑफ आयन मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v. यहाँ m है mass of ion while moving with velocity v. c is your velocity of light. बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशन से, कि अगर हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का हमारे पास फैक्टर था पाई m अपॉन क्यूब. व्हेन वी पुट दिस वैल्यू हेयर इन प्लेस ऑफ, लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू डालेंगे तो वी गेट समथिंग लाइक दैट.
यहीं पे देख लीजिए, T इक्वल टू पाई क्यू बी, m की जगह हमारे पास नो, इट विल बी m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज थिंग वी गेट नाउ. इस रिलेशन में क्या लगता है कि वेलोसिटी और टाइम का कुछ इस टाइप का गैप है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं. बियॉन्ड दैट जो डीज का गैप है वो सेम मैचिंग नहीं होगी. मीन्स ये पार्टिकल जो है इट विल गो फॉर अ हायर रेडियस एंड विच विल नॉट एबल टू कवर द गैप. उस टाइम पे, ठीक जिस टाइम पे पोलैरिटी रिवर्स होती है उस टाइम पे आयन गैप में नहीं आ पाएगा. तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एक पर्टिकुलर मीन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही हम उसको, पर्टिकुलर टाइम तक ही उसको इंक्रीज किया जा सकता है. आयन की स्पीड को एक पर्टिकुलर लिमिट ही दी जा सकती है. बियॉन्ड दैट लिमिट इट कैन नॉट बी इंक्रीज. दूसरी लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन की? तो आयन को एक हम पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. दूसरी लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन की? इट कैन नॉट, अपना न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन. इसमें हम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाते. थर्ड थिंग, ओनली हैवी चार्ज पार्टिकल लाइक योर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, यही सब हम उसमें एक्सेलरेट करवा पाते हैं. सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीइंग अ वेरी लाइट, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट करवाएं तो उसकी स्पीड इतनी एकदम से बढ़ जाएगी, आई थिंक विद इन वेरी स्मॉल गैप ऑफ टाइम उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, इट विल नॉट एबल टू कम इनटू द गैप. वो गैप में आने से पहले ही डिसमेंटल हो जाएगा, तो पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो पाएगी. सो द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पर्पज के लिए हमें इस साइक्लोट्रॉन का यूज करना था, दैट विल नॉट बी सोल्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कुछ लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन की. यूजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट टू हैव ए ब्रीफ स्नैपशॉट, बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, पर कैसे? बाय बॉम्बार्डिंग द न्यूक्लियस विद सर्टेन हैवी पार्टिकल्स. सेकंड है, हम किसी क्रिस्टल लैटिस में आयन को इन्फ्यूज कर सकते हैं, ऐड आयन इनटू सॉलिड्स. किस लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉलिड्स. चिल्ड्रन, यू हैव सीन कि साइक्लोट्रॉन्स के कैसे यूजेस हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं. एक और क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू द सोल्व द पर्पज ऑफ एक्सेलरेटिंग द आयन. वो आयन को एक्सेलरेट करवाएगा. जैसे पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करके गैप्स के बीच में आएगा, व्हाट विल हैपन? अब देखिए यहाँ पे वो पॉजिटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड इन द गैप, वो एक्सेलरेट हुआ, इट डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ इन द डीज. डीज में किसकी डोमिनेंस थी? डीज में डोमिनेंस थी मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की डोमिनेंस के उसने क्या किया? इट डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ. अब मैग्नेटिक फील्ड ने भी फर्दर क्या किया? सर्कुलर पाथ जब आयन ने डिस्क्राइब किया, व्हेन अगेन द आयन अराइव्ड इन द गैप, जब वो दोबारा गैप में आया तो उसे दोबारा से एक्सेलरेट करवाने में मदद किसकी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की ही मदद कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बेसिकली फॉर ए वन पर्पज, दैट इज एक्सेलरेटिंग अ आयन टू ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ताकि उसकी एनर्जी बढ़ती जाए, और जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, दैट पर्पज ऑफ दैट साइक्लोट्रॉन, जिस चीज के लिए इस डिवाइस को बनाया गया है, दैट विल बी सोल्व्ड. Students, study it very very carefully. It's very important from your examination point of view and from your competition point of view also.